Student, today we will start chapter number 2 of EVE inside our body. So let's start. But सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन्स. ऑर्गन्स क्या हैं? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आइज, नोज, लंग्स, ब्रेन, किडनीज, लीवर, हैंड्स, लेग्स, ये सब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं. इनमें से कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख और टच नहीं कर सकते हैं. हर ऑर्गन्स का अपना अलग अलग वर्क होता है. फॉर एग्जांपल आइज़ का देखना एंड नोज़ का स्मेल करना एंड ब्रीथ करना. इसी तरह से हर ऑर्गन्स, हर पार्ट का अपना अलग अलग वर्क होता है. इन्हीं के अब देखिए कि इन ऑर्गन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड सेकंड पार्ट है हमारा इंटरनल ऑर्गन. तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स कैन बी सीन एंड टच्ड. ओके, फॉर एग्जांपल आइज, ईयर, नोज, हैंड, लेग्स एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. तो इन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. बट दोज ऑर्गन्स दैट वी अनेबल टू सी एंड टच, वो ऑर्गन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन. ये हमारे बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट रहते हैं और स्केलेटन के जरिए प्रोटेक्ट करे जाते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेन, लंग्स, किडनीज, लीवर, ये सब क्या है? हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. अच्छा, जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उनका अपना अलग अलग वर्क होता है और इन्हीं अलग अलग फंक्शन के कारण ये अपने आप को एक अलग अलग सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं. तो ये सिस्टम कौन कौन से हैं? इनमें बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम में जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क होता है फूड को डाइजेस्ट करना. सेकंड हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क होता है कि हमारे बॉडी में गैस को एक्सचेंज करना. नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है? हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का वर्क करता है. हमारे बॉडी तक जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिशंस है उनको पहुंचाता है, ठीक है, और हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है. नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन सेंटर होता है, हमारे बॉडी को कम्युनिकेट करता है. नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के जो मसल्स मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है और बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है. नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को एक शेप देता है और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनीज, इन सबको वो प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करता है. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये हमारे बॉडी से, ये जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. मीन्स अनवांटेड जो मटेरियल है उनको एग्जिट करने का वर्क करता है. नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या वर्क करता है? ये हमारे बॉडी में एग्स एंड स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने का वर्क करता है. इस तरह से जो ऑर्गन्स हैं वो सब अपना अलग अलग वर्क करते रहते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो. बट कौन सा ऑर्गन किस तरह से वर्क करेगा, किस टाइम पे वर्क करेगा, किस स्पीड में वर्क करेगा, कब वर्क करना है, कब नहीं करना है, कब उसे रिएक्ट करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? कौन इनको बोलता है कि किस टाइम पे, किस स्पीड से उनको और किस तरह से उनको वर्क करना है? तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ब्रेन. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ब्रेन. हम सभी जानते हैं कि ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी. ब्रेन का वर्क क्या होता है? हमारे बॉडी, ये जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के स्कल में प्रेजेंट रहता है, जो कि एक पार्ट होता है स्केलेटन का, और इसी के ज़रिए इसको प्रोटेक्ट भी करा जाता है. ये ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स के वर्क को कंट्रोल में रखता है. ब्रेन का जो वर्क है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं.
फर्स्ट पार्ट होता है कंट्रोल करना और सेकंड पार्ट होता है कोऑर्डिनेट करना। तो कंट्रोल क्या करता है, वो हमारे मूवमेंट को, हमारी स्पीच को, हमारी थॉट्स को कंट्रोल में रखने का वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेट कैसे करता है, हम सभी जानते हैं कि ब्रेन जो है वो नॉन स्टॉप वर्क करता है। ओके, नॉन स्टॉप वर्क करने के कारण क्या होता है, ये हर सेकंड में बिलियंस ऑफ मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर्म में ये हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाता है। तो किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, देखिए एग्जांपल हम लेंगे एक हॉट चीज़ जैसे हमारे सामने रखी हुई है जिसका हमें मालूम नहीं है कि ये हॉट है और हम उसको टच करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही टच करने का हम ट्राई करते हैं उसको, तभी हमें फील होता है कि नहीं ये हॉट चीज़ है, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो हम अपने हाथ को पीछे की तरफ वापस कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा किसने हमें फील करवाया, ऐसा किसने हमें कहा कि नहीं इसको हमें नहीं छूना है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें करा है हमारे सेंस ऑर्गन के जरिए ब्रेन ने। तो इस तरह से ये 2 तरह से वर्क करता है। अब देखिए ब्रेन का जो है वो 3 रूप में कंप्राइज होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम एंड सेकंड है सेरिबेलम, थर्ड है मेडुला ऑब्लिंगुएटा। अब ये जो 3 रूम्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, देखिए फर्स्ट है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम का वर्क क्या होता है, सेरिब्रम का वर्क होता है हमारे सेंस ऑर्गन को, हमारी बेसिक इंटेलिजेंसी को, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को, हमारी लर्निंग एबिलिटी को कंट्रोल करने का वर्क ये रूम करता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। अब है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या वर्क करता है, सेरिबेलम का वर्क होता है हमारे बॉडी के जो मसल्स मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। अब जो हमारा थर्ड है वो है मेडुला ऑब्लिंगुएटा। मेडुला ऑब्लिंगुएटा का वर्क क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगुएटा जो है उसका वर्क होता है हमारी जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल में रखना, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना और बॉडी को सर्कुलेट करते रहना। तो ये तीनों रूम्स कंटिन्यूसली अपना वर्क प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं। यदि ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है हार्ट। तो हार्ट का क्या वर्क होता है, हार्ट किस तरह से वर्क करता है, अभी हम पढ़ेंगे। हार्ट क्या है, हार्ट का वर्क हम सभी इजीली वे में जानते हैं कि हार्ट का वर्क क्या होता है, ब्लड को पंप करना और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाना। बट ये किस तरह से वर्क करता है, तो ये देखिए किस तरह से वर्क करता है। हम सभी जानते हैं कि हार्ट के जो हैं वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। 4 चैम्बर्ड मीन्स राइट एरिकल एंड लेफ्ट एरिकल, थर्ड है राइट वेंट्रिकल एंड नंबर 4 है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इन्हीं 4 चैम्बर जो रहते हैं हार्ट के, इन्हीं के जरिए, इन्हीं 4 चैम्बर के जरिए ये वर्क करता है। देखिए किस तरह से करता है, हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारा ब्लड होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो 2 बड़ी ब्लड वेसल्स के जरिए कहाँ पे जाता है, हार्ट के राइट चैम्बर में वो ब्लड जाता है। राइट चैम्बर में वो ब्लड कहाँ से जाता है, 2 बड़ी ब्लड वेसल्स होती है उसके ज़रिए ये राइट पार्ट में जाता है, हार्ट के राइट चैम्बर में जाता है। राइट चैम्बर में जो ब्लड जाता है वो पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट यूरिकल से कहाँ पे जाता है, राइट यूरिकल से वो जाता है हमारे लंग्स में पहुँचता है। लंग्स में पहुँचने के बाद क्या होता है, वो लंग्स में पहुँचने के बाद ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट कर देता है वहाँ से, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फिर ब्लड वेसल से होते हुए हमारा जो हार्ट है उसके लेफ्ट चैम्बर में ब्लड को पहुँचाया जाता है। लेफ्ट यूरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट यूरिकल में जो ब्लड होता है वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के कई पार्ट से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचती है, जरूरी न्यूट्रिशंस पहुँच जाता है। तो ये तो था हमारा हार्ट और उसके 4 चैम्बर और उसका वर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लंग्स। अब लंग्स क्या है, हम सभी जानते हैं कि देयर आर 2 लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड दे आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। ओके,
एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। रिब केज क्या है? रिब केज स्केलेटन का ही एक पार्ट होते हैं जो कि ब्रेन्स को और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। लंग्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। किस तरह से पहुंचाता है वो मैंने आपको अभी बताया था कि हार्ट के जरिए जब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट चैम्बर से होता हुआ लंग्स तक पहुंचता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ऑक्सीजनेटेड कर देता है लंग्स उसको, और फिर वो वापस से हार्ट तक पहुंचाता है। हार्ट वहाँ पे उसको लेफ्ट चैम्बर में पहुंचने के बाद उसको वापस से पंप करता है और फिर हमारे बॉडी के हर से तक पहुँचाया जाता है उसको। मीन्स लंग्स का सबसे महत्वपूर्ण वर्क होता है कि हमारे बॉडी को एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना। तो इस तरह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच जाता है। अच्छा, जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो एयर क्या होती है? हमारी नोज़ से होती हुई विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से होती हुई वो लंग्स में चली जाती है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन क्या होती है फिर हमारे लंग्स से हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो जब एयर को हम इन करते हैं, मीन टेक इन करते हैं, तो क्या होता है? हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इस जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक मसल्स होती है जिसको हम डायफ्राम के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। हम सभी जानते हैं कि स्टमक इज़ अ हॉलो बीन शेप्ड मस्कुलर बैग जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। जब भी हम कुछ फूड खाते हैं तो वो हमारे माउथ में जाता है। माउथ में एक इसके साथ मिक्स हो जाता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं लार। हमारे बॉडी में एक लिक्विड टाइप का पदार्थ होता है जिसको हम लार बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। ये इस फूड के साथ मिक्स हो जाता है जिससे कि ईजीली इसमें डाइजेस्ट करने का वर्क भी करता है एंड इसको कई पीसेस में डिवाइड कर देता है। जब ये फूड हमारे माउथ में जाता है, माउथ से जब ये सलाइवा में मिक्स हो जाता है तो ये हमारे फूड पाइप के ज़रिए कहाँ पहुँचता है? हमारे स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में ये आई थिंक 3 to 4 आवर्स रहता है। स्टमक में 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूसली ये डाइजेस्ट होता रहता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता रहता है और एक सॉलिड पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है। एक सॉलिड पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है जिसको हम चाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चाइम्स है ये क्या होता है? अच्छा, इस फूड को यहाँ पर स्टमक में डाइजेस्ट करने के लिए एक कई टाइप्स के जूस भी सीक्रेट होते हैं जिन्हें कि लीवर और पैनक्रियाज सीक्रेट करते हैं। ये जो इनसे निकलने वाले जो जूस होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब ये जो चाइम्स है जो कि सॉलिड पेस्ट ऑफ फूड है वो जब तैयार हो जाता है तो ये कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? एक 6 मीटर की लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जो जहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करा जाता है। यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करा जाता है। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जब इसको हम ड्यूodenum के नेम से भी जाना जाता है। डाइजेस्टिव जूस के ज़रिए यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करा जाता है। ये जूस हम सभी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये लीवर एंड पैनक्रियाज सीक्रेट करती है। अब जो यहाँ पर पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है, अब जो अननेसेसरी फूड है मीन अनडाइजेस्ट फूड जो रह जाता है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेजा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? ये एक 1.5 मीटर की होती है। ओके, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर इस फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क नहीं करा जाता है बल्कि इस फूड में से ओनली वाटर एंड साल्ट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और इस वाटर को फिर किडनीज कैरी कर लेती है और फिर वो यूरिन के ज़रिए हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ टाइम तक रहता है और कुछ टाइम के बाद वो एग्जिट हो जाता है, मीन थ्रो आउट कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लीवर एंड पैनक्रियाज। तो हम पहले पढ़ेंगे लीवर।
लीवर इज़ द लार्जेस्ट एंड सिंगल इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। हम सभी जानते हैं, हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लीवर जो है वो हमारे बॉडी का सिंगल लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। हमारे बॉडी का फर्स्ट जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किन। वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, बट इंटरनल ऑर्गन जो सबसे बड़ा है वो है लीवर। ओके, ये कहाँ होता है, हमारे स्टोमक के लेफ्ट साइड में होता है, जिसको हम एब्डोमेन के नेम से भी, एब्डोमेन के टॉप में सिचुएटेड होता है। इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड ब्राउन कलर का होता है। लीवर जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल। ये गॉल ब्लैडर में सिचुएटेड रहता है और ये फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रीज। पैनक्रीज क्या है, पैनक्रीज भी हमारा एक इंटरनल ऑर्गन्स होता है, ये स्टोमक के पास में होता है। पैनक्रीज जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, जिसको पैनक्रेटिक जूस कहा जाता है। ये हमारे फूड के जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करने का वर्क करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है किडनीज। किडनीज़ के नेम से हमें मालूम पड़ रहा है कि किडनीज़ का वर्क क्या होता है, फिल्टर करने का वर्क होता है। तो किडनीज़ जो होती है, ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 बीन शेप्ड किडनीज़। हमारे बॉडी में 2 बीन शेप्ड किडनीज़ होती है, ठीक है। इसका कलर कौन सा होता है, डार्क रेड कलर का होता है। ये फिल्टर का वर्क करती है। ये हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स है, मीन्स जो जहरीले पदार्थ हैं, उसको बाहर निकालने का भी वर्क करती है। ओके, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का वर्क करती है, बॉडी में सर्कुलेट करने का वर्क करती है। ये हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाती है। रेड ब्लड सेल्स क्या वर्क करते हैं, हमारे बॉडी में जब भी कुछ ऐसी चीज़ आती है जो हमें बीमार करती है तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये हमें एनर्जी देती है, एनर्जी देते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल में रखती है, हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखती है। तो इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, एसिड लेवल को कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको यूरिन के रूप में हमारे बॉडी से थ्रू आउट कर देना। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने ऑर्गन्स पढ़े हैं, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ब्रेन और उसके 3 रूम्स के बारे में पढ़ा है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह से हार्ट के 4 चैम्बर वर्क करते हैं। फिर लंग्स के पढ़ा है कि लंग्स का वर्क क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, स्टोमक का वर्क आपको बताया गया है। इंटेस्टाइन जो 2 टाइप्स की होती है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। लीवर एंड पैनक्रीज, नेक्स्ट है किडनीज। तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करा है, तो अच्छे से इस चैप्टर को रीड करिए, इसको समझिए। ओके, थैंक यू।